आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मेरा विषय है लीलियम टिग्रिनम, होम्योपैथिक दवा लीलियम टिग्रिनम के की नोट सिम्टम्स की। आज मैं लीलियम के की नोट सिम्टम्स की चर्चा करूंगा और यह बताऊंगा कि लीलियम का रोगी किस तरीके से होता है। आपके पास कोई रोगी आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका रोगी लीलियम का रोगी है। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि लीलियम का रोगी सीपिया के रोगी के तरीके से ही होता है और उसे ये अनुभव होता है उसके पेट की सभी नस नाड़ियाँ भग द्वार से वेजाइना द्वारा नीचे बाहर निकल जाएंगी और इसीलिए वो नीचे की ओर दबाव अनुभव करता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि सीपिया का रोगी एक पैर को दूसरे पैर पर रख के बैठती है। इस बात को रोकने के लिए जो प्रवणता नीचे की ओर दबाव की है, इससे निजात पाने के लिए सीपिया की रोगी जो है एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा कर बैठती है, जबकि लीलियम में कंडीशन इसके रिवर्स है। इसमें रोगी अपने हाथ से नीचे से ऊपर की ओर दबाव देती है और दबाव देने से उसे आराम मिलता है, या ज़मीन पर नीचे बैठने से भी उसे आराम मिलता है। दूसरी बात यह है कि सीपिया की लीलियम की रोगी जो है अपने उद्धार के लिए चिंतित होती है। वो इस बात से परेशान होती है कि हमारा रोग कैसे ठीक होगा, हम कैसे सद्गति को प्राप्त होंगे। इन बातों को लेकर के वो बहुत ही चिंतित होती है। तीसरा जो की नोट सिम्टम है वो ये है कि इसमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के साथ यूट्रस के अपने स्थान से हटने के साथ ही साथ दिल में संकुचन का दर्द पाया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट की फीलिंग होती है। तो ये सीपिया से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और इसके अतिरिक्त इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस अगर है तो रोगी को बार बार स्टूल और यूरिन के लिए जाना पड़ता है। लेट्रिन और पेशाब उसे बार बार लगती है और बहुत ही टिनेस्मस होती है, मरोड़ का दर्द भी होता है इस कंडीशन में। अगली बात यह है कि लीलियम की रोगी यद्यपि उदासीन होती है लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठना नहीं चाहती है। बिल्कुल विरोधी लक्षण हैं कि रोगी लीलियम का रोगी जो है वो उदासीन होता है लेकिन चुपचाप बैठना नहीं चाहता है, बेचैन होता है लेकिन चलना नहीं चाहता है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, फिर भी कुछ न कुछ चाहता है। इसका रोगी जल्दबाज होता है और इसके जो आवश्यक कार्य हैं उनको कर पाने में लीलियम का रोगी असमर्थ होता है। और अगला की नोट सिम्टम यह है कि इसमें डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट पाया जाता है, जीवनी शक्ति डिप्रेस हो जाती है, रोगी हमेशा रोया करती है, रोने से उसे आराम मिलता है, बिल्कुल डिप्रेस्ड होती है। तो इस तरीके से अगर इन लक्षणों पर ध्यान आप देंगे तो आप निश्चित रूप से लीलियम की रोगी का पहचान आसानी से कर सकेंगे और लीलियम को आप 30 और 200 पोटेंसी में दे करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में हमारे यूट्यूब चैनल के सहभागी बने, सहयोगी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।